बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एहतसाब अदालत की तरफ से नवाज शरीफ के जो तोशाखाना केस में दायमी जो अरेस्ट वारंट थे जिनको 24 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नवाज शरीफ के वकील मिसबा काजी ने क्या दलाइल दिए और जज मोहम्मद बशीर ने दौरान समाअत दौरान दलाइल उनसे किस किस नोयत के सवालात पूछे और कमरा अदालत का माहौल क्या था। इसके अलावा शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उनकी बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत हुई है, इसका मुख्तसर सा अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो एक रेफरेंस दायर किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़, उस रेफरेंस की एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, इसका अहवाल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो दायमी वारंट उनके तोशाखाना केस में 1 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे, उनकी सस्पेंशन की दरख्वास्त दायर की गई थी। जज मोहम्मद बशीर ने कल इस दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था कि आएँ बताएं नैब के प्रोसिक्यूटर के इस दायमी वारंट को मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त है उसका क्या करना है। तो आज जब इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने एक दरख्वास्त दायर की है, वो रेफरेंस जो कि तोशाखाना से जाना जाता है उसमें नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त हमने दायर की है। जज साहब ने पूछा कि इस केस में हुआ क्या था, तो इस पर बताया काजी मिसबा ने कि तोशाखाना केस की समाअत हुई थी जिसमें अदालत की तरफ से नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम ऑब्सकेंडर यानी इश्तिहारी करार दिया गया था। 21 अक्टूबर को काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और जो CRPC का सेक्शन 175 उसकी जो सब क्लास 2 है उसके तहत जो दायमी अरेस्ट वारंट आपने जारी कर रखे हैं, अकाउंटेबिलिटी ने जारी कर रखे हैं, आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं, आपके पास कानून ये अख्तियार देता है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आना चाहते हैं और 24 अक्टूबर को ये मुकदमा आपने, क्योंकि दोबारा से नैब तरमीम के फ़ैसले के बाद ये पहले तो आपने इसको ख़त्म कर दिया था, आपने मुतलका फोरम पे भिजवा दिया था, लेकिन अब इस केस को दोबारा से चूँकि रिवाइव किया गया है और आपने नोटिस भी किया है और 24 अक्टूबर की आपने तारीख भी मुकर्रर कर रखी है, तो 24 अक्टूबर तक आप नवाज शरीफ के जो दामी अरेस्ट वारंट हैं उनको सस्पेंड कर दें। तो जज साहब ने पूछा कि क्या मुअत्तल करें, आप दोबारा से मतलब अपने उन्होंने दलाइल की बात की। तो नैब के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे, आरिफ सुहेल साहब प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ जो है अपना केस तोशाखाना का फेस करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनके दायमी अरेस्ट वारंट जो है वो मुअत्तल किए जाएँ ताकि वो अदालत में ख़ुद को सरेंडर कर सकें। जज साहब ने पूछा कि केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए फ़िक्स है, तो वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल ये केस जो है वो 24 अक्टूबर को मुकर्रर है और मैं इस केस में नवाज शरीफ का वकील हूँ। काजी मिसबा ने कहा कि मौक्कल का चूँकि मुझ पर एतमाद है, क्योंकि वकालत के हवाले से सवाल पूछा गया था वकील की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो काजी मिसबा ने कहा कि ये तो मौक्कल का एतमाद है कि मेरे ऊपर एतमाद करके, क्योंकि इसाक डार में भी मैं ही उनका वकील हूँ, तो नवाज शरीफ ने मुझे अपने वकील के तौर पर खिदमात हासिल की हैं, तो वो आपके सामने पेश होना चाहते हैं। तो जज साहब ने इस केस की फ़ाइल मंगवाई कि इस केस की फ़ाइल कहाँ पे है, वो रिकॉर्ड मंगवाया गया। उस रिकॉर्ड का जज मोहम्मद बशीर साहब ने जायज़ा लिया और जब उन्होंने जायज़ा लिया तो फिर दोबारा दलाइल का आगाज़ हुआ। मिसबा काजी साहब ने कहा कि तमाम जो अहकामात जारी किए गए इस केस में वो उस वक्त जारी किए गए जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर थे और वो नवंबर 2019 में पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए गए थे और किसी मतलब वो अदालत के हुक्म के ऊपर बाहर गए थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा, दोबारा से उसी सेक्शन का हवाला दिया, CRPC के सेक्शन 75 सब क्लास 2 का, मैंने पहले 175 बताया, 75 सब क्लास 2 का हवाला दिया कि जनाब के पास अख्तियार है कि आप इन दायमी अरेस्ट वारंट को आप सस्पेंड कर सकते हैं। और फिर उसमें उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने एक यकीन दहानी जो एक एफिडेविट वहाँ पे जमा करवाया था उसका हवाला भी दिया। जज साहब ने पूछा कि क्या आपने वहाँ पर भी कोई प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त दायर की है, तो इस पर काजी मिसबा ने कहा कि जो वहाँ से मुराद ये था जज साहब का कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे क्या आपने कोई दरख्वास्त इस केस के लिए प्रोटेक्टिव बेल के लिए दायर की है। तो काजी मिसबा ने कहा कि हमने 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए रजू किया है, एक एवनफील्ड केस में, दूसरा अल-अज़ीज़िया केस में, लेकिन ये जो केस है इसमें चूँकि कोई ऐसा अरेस्ट वारंट नैब का है नहीं, आपने दायमी अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं, तो इसमें सिर्फ हम आपसे वो दायमी अरेस्ट वारंट सस्पेंड करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट में तो अमजद परवेज़ हैं और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं इस केस को जो है वो आगे जो है वो आर्गू करेंगे और वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त है। वकील साहब ने कहा कि इस केस में जो है, क्योंकि जज साहब ने उनसे सवाल पूछा कि इस केस में तो मुलज़म एक मरतबा भी पेश नहीं हुआ, तो वकील साहब ने कहा कि ये जो इस केस में तो नैब का कोई नोटिस अरेस्ट वारंट का नवाज शरीफ के खिलाफ है नहीं, और इस केस में नवाज शरीफ जो रेफरेंस दायर हुआ था
जब नवाज शरीफ नवंबर 2019 में पाकिस्तान से बाहर इलाज मालजे के लिए लंदन चले गए थे, उनके 4 माह के बाद, यानी उनके जाने के 4 माह के बाद ये रेफरेंस दायर हुआ था। 9 सितंबर 2020 को आपने उन्हें इश्तिहारी करार देने का ऑर्डर डिक्लेरेशन जारी किया था और 1 अक्टूबर 2020 को उनके दायमी अरेस्ट वारंट जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए थे। जज साहब ने फिर सवाल पूछ लिया कि 4 साल तक मुलज़म इस केस में क्यों पेश नहीं हुआ, इसकी आपके पास वजूहात क्या हैं। तो फिर वकील साहब ने पहली वाली बात को दोहराया कि वो बीमार थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, अदालतों की इजाज़त से, उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से उनका नाम ECL से निकाला गया तो वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। और ये जो केस शुरू हुआ उनके लंदन जाने के बाद शुरू हुआ था। जज साहब ने रिकॉर्ड जो है वो देखा और उसके बाद जज साहब ने कहा कि इस केस में उनकी कोई भी हाज़िरी नहीं है। ये वैसे छोटे मोटे सवाल जज साहब पूछ रहे थे। तो वकील साहब ने कहा कि जब रेफरेंस 2020 में दायर हुआ तो नवाज शरीफ यहाँ पे थे ही नहीं, तो हाज़िरी उनकी हो नहीं सकी, एक भी उनकी हाज़िरी नहीं है। हाई कोर्ट का उन्होंने कहा कि हुक्म मौजूद है इस अपना नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, और वो मामला जिसमें शहबाज शरीफ ने वहाँ पे एफिडेविट दिया था वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके फ़ैसले को जिसके ज़रिए नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे वो आज तक किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। ताज़ा जो मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ की वो भी हमने आपके सामने रिकॉर्ड पे रख दी है, आप उसका भी जायज़ा ले सकते हैं। तो नैब ने इसमें कहा कि चूँकि इसमें नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे आरिफ सोहेल साहब, उन्होंने कहा कि चूँकि इस केस में अबूर रिलीफ मांगा गया है 24 अक्टूबर तक का, और मेन जो केस है वो तो आपने 24 अक्टूबर को सुनना है, तो आप इसमें अबूरी रिलीफ जो है वो आप दे सकते हैं मुलज़म को। और वकील मिसबा काजी ने कहा कि हम आपके सामने दरअसल पेश होना चाहते हैं, और ये अदालत की हमेशा प्रैक्टिस रही है कि अगर एक एक्यूज़ खुद को कोर्ट ऑफ लॉ में कानून के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसको ये पेश होने का मौका देती है। अदालत जो है फ़रागदिली से हमेशा अदालत ने उस एक्यूज़ को जो है जो एब्सकॉन्ड करता है उसको पेश होने का मौका देती है। इसमें तो नैब ने गिरफ्तारी का कोई वारंट भी नवाज शरीफ का जारी नहीं किया था। तो जज साहब ने कहा अच्छा ऐसा ही है। तो वकील साहब ने फिर दोबारा से कहा कि दूसरे फोरम पे हमने हिफाजती ज़मानत के लिए जो कर रखा है, हम इस अदालत में भी आना चाहते हैं, आपके जो दायमी वारंट है उसको हम सस्पेंड करा के हम ये चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ को यहाँ तक आने का जो है वो रास्ता दे दें। तो जज साहब ने कहा कि इसके केस में जवाब आ जाएगा, यानी जो मेन जो पिटीशन है उसमें जवाब भी आ जाएगा। तो नैब के फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्योंकि ये मामला सिर्फ अबूरी दामी अरेस्ट वारंट को सिर्फ सस्पेंड करने की हद तक है, तो अदालत आने तक की सिर्फ बात है, और मेन केस पे आपने अभी बाद में फैसला करना है। तो दामी जो अरेस्ट वारंट है जब वो आना चाह रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है आप इसको सस्पेंड कर दें। और फिर जज साहब ने कहा कि एक मरतबा भी दोबारा से इस बात को दोहराया कि एक मरतबा भी 2020 से पेश नहीं हुए। तो वकील साहब ने दोबारा उन्हीं बातों को दोहराया कि वो जब गए थे तब ये रेफरेंस नहीं था, रिकॉर्ड पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मुकदमा किस मरहले में है? फिर जज साहब ने यह सवाल पूछा कि तोशा खाना का ये जो केस है किस मरहले पे पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, जब ये वापस कर दिया गया था कि नैब तरमीम के बाद इस पर नैब कानून का इतलाक़ नहीं होता। तो इस पर काजी मिसबा ने कहा कि मुल्ज़मान जो थे उनकी बयानात रिकॉर्ड होने वाले थे। और फिर जज साहब ने पूछा कि मेरे मतलब ट्रायल स्टेज इस मरले पे पहुंच चुके थे कि गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके थे। फिर जज साहब ने सवाल पूछा कि इस केस में दीगर भी मुल्ज़मान हैं, जरदारी भी हैं, क्या वो पकड़े गए थे? तो उस पर मिसबा काजी ने कहा कि वो भी अपने प्लीडर के ज़रिए इस केस को जो है आपके सामने जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपने प्लीडर के ज़रिए पेश हो रहे हैं। तो फिर जज साहब ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया और अब से कुछ देर पहले ये फ़ैसला अनाउंस किया गया है। 24 अक्टूबर तक दामी अरेस्ट वारंट को जो है वो सस्पेंड किया गया। लेकिन फ़ैसला आने से पहले जो कमरा अदालत में मौजूद साफ़ी थे, जब आधा घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया तो जज साहब से पूछा बे सर फ़ैसला कब तक आएगा? तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि क्यों फ़ैसले की क्या जल्दी है? तो साफ़ियों ने कहा कि चूँकि हाई कोर्ट में भी हमने जाके नवाज शरीफ के केस को जो है वो कवर करना है, वहाँ पे 11:30 बजे केस लगना है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है आप चले जाएँ, आप जब आएँगे दोबारा जो है उस वक्त हम फैसला सुना देंगे। लेकिन जैसे साफ़ी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो जज साहब की तरफ से इस केस का जो फैसला है वो सादिर फरमा दिया गया और 24 अक्टूबर तक जो अरेस्ट वारंट थे, दायमी अरेस्ट वारंट थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर हुआ था लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़। उसमें एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त पेशावर के दो वकला हैं, एक मोहम्मद अदनान है, एक गालिबन मुर्तज़ा नाम से वकील हैं, उनकी तरफ से अर्ली हेयरिंग की उस रेफरेंस की दरख्वास्त दायर की गई है कि एक जज के ख़िलाफ़, हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं एक रेफरेंस में, एक कंप्लेंट में। उस कंप्लेंट को फौरी समाअत के लिए जुडिशल काउंसिल में लगाया जाए, एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली ख़ान की जानिब से जो शेख रशीद साहब की बाजियाबी का मामला है, उनकी गुमशुदगी का मामला है, इसमें उन्होंने समाअत की है। इसमें RPO रावलपिंडी पेश हुए हैं, जो शेख रशीद के वकील हैं सरदार अब्दुल राज़क वो पेश हुए हैं। सरदार अब्दुल राज़क की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि बार बार अदालत की जानिब से वक्त दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो
शेख रशीद जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं और उन्हें जो है बाजियाब नहीं करवाया जा सका। उनके वेयर अबाउट का पुलिस को पता नहीं। 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और पुलिस जो है कोई पेशरफ नहीं कर रही, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उनकी बाजियाबी के हवाले से अदालत में पेश नहीं की जा रही। तो ये तो किसी कानून में नहीं होता। सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि अगर आपने किसी को गिरफ़्तार करना है तो कानून तो ये कहता है कि आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। जब सरदार राज़िक साहब ने दलाइल दिए तो जज सदाकत अली ख़ान साहब ने पूछा RPO रावलपिंडी से, क्योंकि आखिरी समाअत पर जो इसमें जो मौका दिया गया था, मोहलत दी गई थी, वो RPO रावलपिंडी को दी गई थी। तो जज साहब ने पूछा क्या प्रोग्रेस है, तो RPO रावलपिंडी ने कहा कि हमें मज़ीद कुछ वक्त चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए, फ़िलहाल तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, तो आप हमें मज़ीद मोहलत दे दें। तो जज साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो जो अब तक की हमने आपको इतनी मरतबा मोहलत दी है, इस केस में कोई प्रोग्रेस, कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। तो पेशरफ तो वाज़ेह है, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको पता ही नहीं कि एक शख्स जो है वो गिरफ़्तार हुआ है या कहाँ पे है, कहाँ पे उसको ले जाया गया है। तो जज साहब ने उनको आज फिर 1 हफ़्ते की मोहलत दी है RPO रावलपिंडी को कि आप इस केस में आइंदा समाअत पर अगर कोई प्रोग्रेस पेश नहीं करेंगे तो फिर अदालत की जानिब से सख्त इक़दाम, सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो ये हमारा वीडियो लॉग अब हाई कोर्ट में भी नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल पे समाअत का आगाज़ होने वाला है। उसकी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।